दिवाली की वो खौफनाक रात। सभी लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का फेस्टिवल है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का सुमित इस बात से अनजान था। वो अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर की तरफ गई। वहां एक बेहद सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने एक दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वो सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर से वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही बखूबी सजा हुआ था जैसे बाहर से। टेबल पर खाने की अलग अलग चीजें रखी हुई थीं। सुमित टेबल से एक लड्डू उठाकर खाने लगा और उसके हाथ से वो गलती से नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि टेबल के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को ये बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा था। उसे अचानक घर में पायल की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे एक कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वो मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। वो घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वो लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गईं और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। सुमित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वो लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बढ़ रही थी। सुमित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वो लड़की सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। उस लड़की ने सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वो लड़की उस दरवाजे को बहुत तेजी से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोका पीटी की आवाज बंद हो गई और सुमित को जोर जोर से उस लड़की की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे वो उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी मां ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरा किस्सा अपनी मां को बताया। मां ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में सुसाइड की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने सुसाइड क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर सुमित बुरी तरह हिल गया। वो ये यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वो सब एक बुरा सपना था,
लेकिन उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। आपको क्या लगता है, कौन थी वो लड़की? कमेंट्स में जरूर लिखिए और जिसका जवाब हमको सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसे मिलेगा हमारी टीम की तरफ से एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट। और खूनी मंडे की टीम अपने सभी व्यूअर्स को विश करती है हैप्पी दिवाली।